कि प्रशासनिक काम करने के लिए हमने बहुत सारे विभाग बना दिए काम को बांटने के लिए। तो जो विभाग हैं उन्हीं से हमारा सारा सरकारी कार्य चलता है। संगठन की शक्ति जो होती है विभागों की, वो संसद, संविधान और कार्यपालिका के हाथ में होती है। विभाग अपनी शक्ति कहाँ से लेते हैं? संसद से, संविधान से या कार्यपालिका से। संसद से कहाँ से लेते हैं? संसद में उनके मंत्री होते हैं। हर विभाग का जो सबसे टॉप मोस्ट पर्सन होता है वो कोई ना कोई मंत्री होता है। और इसी तरह से जब हमें कोई कानून की बात आती है, नियम की बात, रेगुलेशन की बात आती है, तो हम संविधान को देखते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग चलें। और कार्यपालिका में भी मंत्री या हमारे राजनीतिक नेता होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विभागों के संगठन की जो शक्ति होती है वो कहाँ से आती है? 3 चीज़ों से, संसद, संविधान और कार्यपालिका। भारत सरकार के व्यापार का निर्धारण संविधान की धारा 77 आर्टिकल 3 के अनुसार होती है। सरकारी मंत्रियों को काम सौंपे जाते हैं, तभी उनको मंत्री बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य करने होते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में सलाह करके कि कौन से विभाग को, किस मंत्रालय को, किस मंत्री को दिया जाए, ये डिसाइड करते हैं। मतलब कौन से विभाग का मंत्री बनेगा, ये डिसीज़न ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर का होता है विद द सजेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 166 पार्ट 3 के अनुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यापार का बंटवारा राज्यपाल तथा द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। यानी स्टेट्स में भी मंत्री होते हैं, वो भी सीएम करता है अपनी इच्छा से या फिर राज्यपाल की सलाह से। तो जैसे मान लो एक मंत्रालय है, तो वो जो मंत्रालय है उसका जो मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते। स्पेशल सेल मिनिस्टर्स होते हैं जो वही कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, फिर उसके बाद आईएएस ऑफिसर होता है और सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, इस तरह करके यूडीसी, एलडीसी, ये क्लर्क्स के नाम हैं जिनसे ये सारा विभाग चलता है। और मैंने इसकी पिक्चर भेज दी है। संगठन का नाम, सचिवालय में कैसे काम करते हैं ये। सचिवालय के अंदर, एक मंत्रालय के अंदर 8 तरह के डिवीज़न्स होते हैं, 4 तरह की ब्रांचेस होती हैं, 2 तरह के सेक्शन होते हैं। हर एक के डिवीज़न ऑफिसर, जैसे हम सब डिवीज़न ऑफिसर, सब डिवीज़न ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के लिए सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्लर्क्स होते हैं जिनको यूडीसी, एलडीसी बोलते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके अलावा मंत्रालय, सचिवालय विभाग का प्रशासकीय संगठन होता है। मंत्रालय के अंदर नीति बनाई जाती है। नीति बनाने के लिए 3 तरह के मंत्री काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये एक ही मंत्रालय के तीनों मंत्री होते हैं। ये विभाग के लिए नीतियाँ बनाते हैं, फिर नीतियों को लागू करके फिर सुपरविज़न करते हैं कि ये नीति ठीक से जनता तक पहुंच रही है या नहीं। फैसले करना, संसद के सामने इन फैसलों को सही ठहराना अगर कोई इसकी आलोचना करे। सचिवालय क्या काम करता है? मंत्री से नेक्स्ट सचिवालय होता है। सचिवालय में एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसका सारा डिपार्टमेंटल स्टाफ होता है और वो मंत्रियों को सलाह देता है। वो क्यों मंत्रियों को सलाह देता है? क्योंकि मंत्री जो हैं वो आज मंत्री बने हैं, है ना। वो शुरू से मंत्री नहीं थे। मंत्री बनते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। आने वाले 5 साल में, 5 साल में भी वो चेंज भी हो सकते हैं, 1 साल 2 साल के बाद चेंज भी हो सकते हैं। तो मंत्री जो कार्यपालिका होती है ना, वो स्थायी नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं। वो आते और जाते रहते हैं। उनको इतना ज़्यादा डिपार्टमेंटल वर्क की नॉलेज भी नहीं होती। जो रियली जो काम करते हैं वो सचिवालय के लोग करते हैं, क्योंकि वो तो सारी उम्र एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, या अगर उनकी ट्रांसफ़र भी होती है तब तक उनको सारी नॉलेज हो जाती है उस डिपार्टमेंट की। तो इसलिए मंत्री को सलाह देने के लिए सचिवालय होता है। हायर ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सब पोस्ट होती हैं। और कुछ और
LDC UDC के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। संगठन ये सारा हमारे डिपार्टमेंट्स का प्रशासकीय संगठन, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आपको यही पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। तो विभाग का प्रशासकीय संगठन भी यही है। इसमें निदेशक यानी डायरेक्टर